पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज आपने अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आज पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में इधर इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप लोगों को। और हमारे पत्रकार भाई हैं, पहले 3 सवाल हम आपसे रखना चाहते हैं। यहाँ जितने लोग आए हो, हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। यहाँ जितने लोग आए हो, कितने लोग अपना पैसा लगा के आए हो, जरा हाथ उठाओ। दोनों हाथ उठाओ जो लोग अपना पैसा लगा के आए हो। हमारे कुछ पत्रकार भाइयों को शंका है कि जो बड़ी पार्टियां कहीं रैली करती हैं तो किराए की भीड़ लाती हैं, पैसा दे के लाती हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहाँ जितने लोग आए हो, चाहे मधेपुरा हो, चाहे कटिहार हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे आपका सीवान हो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो, चाहे आपका कैमूर हो, बक्सर हो, आरा हो, गया हो, आप बताओ आपके जिले में ओम प्रकाश राजभर गया है कि नहीं गया है? बोलो, गया है ना? हम सिर्फ एक काम करना चाहते हैं। एक बात तो आपने प्रमाणित कर दिया कि आप लोग अपने पैसे से आए, ये बात तो तय हो गई। कोई भी अगर आपके बीच में सवाल कोई भी पत्रकार पूछे, ये जरूर कहना कि भैया मेरे, हम अपनी मेहनत से कमाई करते हैं, उसी कमाई से काट करके अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए, नेता के नहीं, अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए हम रैली में आए हैं, हम नेता के पैसे से नहीं आए। ये सवाल अगर कोई करता है तो आपको उत्तर देना। दूसरी चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ आए हुए लोगों, कितने लोग बिहार से आए हो, जरा हाथ उठाओ दोनों। आए हम अपने यूपी के नेताओं को इधर ले आते हैं दिखाने के लिए कि देखो, यूपी के साथ साथ हम बिहार की धरती पर भी गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूं। जो गुलामी एहसास कर लेगा तो अपनी जकड़ी हुई बेली की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। और आज बिहार में गुनगुना रहा। हमने जो जुनून मोतिहारी में देखा, जो जुनून नेवादा में देखा, जो जुनून गया में देखा, जो जुनून हमने मधेपुरा कटिहार में देखा, औरंगाबाद में देखा, जो मैं पहाड़ी इलाके में जाके कैमूर में देखा, जो मैं जाकर के बक्सर में, चाहे हम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में देखा, हम पूरे बिहार में घूम करके देख रहे हैं। तो ये दूसरी बात भी तय हो गई कि आप लोग बिहार से आए हो। बिहार से हो ना? दोनों हाथ उठाओ बिहार के लोगों। इस नाते कि हमारे पत्रकार भाई भरम में रहते हैं, बड़ी पार्टियों के आस लगाते हैं कि किराए के ले आते हैं, लेकिन घबराओ नहीं, इसी गांधी मैदान पटना में वो स्थिति पैदा करूंगा। इस गांधी मैदान पटना में बिहार के लोगों, आपके बदौलत कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये दूसरा कार्यक्रम हम यहाँ करने के लिए, ये तो झांकी है, अभी पूरा खेल। अभी तो ऐसे हम कुछ जगह हम लोग जोर लगाए, थोड़ा हम लोग गरीब कमजोर हैं, और मैं तो कहता हूं सिर्फ संसाधन मिल जाए, सिर्फ संसाधन आने के लिए मिल जाए तो पटना में तो जगह नहीं मिलेगी। कि बोलो मिलेगी? खाली अकेले नवादा गर्म हो जाए, खाली अकेले नेवादा रजवार राजवंशी चल दे तो अधिया दे खाली ये गांधी मैदान पटना के अकेले। औरंगाबाद बगल में अगर गरमा गए और उधर सीवान, आरा, छपरा, भभुआ चढ़ देलस तब पूरे पटना में कहीं जगह नहीं मिली। इतना हमें अनुमान बात बिहार में। अब तीसरी चीज हम आपसे कहते हैं, तीसरी चीज आप बताओ, यहाँ आए हुए नौजवानों, तीसरी बात, मैं था नेवादा में, एक नौजवान ने गाना गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको सुना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा।
पीला झंडा ब्रांड बना है। ऐसा कोई गीत गाया था लड़का, नाम हमको याद नहीं है, आया होगा। तो पीला झंडा ब्रांड बना हुआ है। पीले झंडे से सभी लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? आप ये जान लो क्यों परेशान हैं। हमने शुभ काम शुरू किया है। हमने शुभ काम क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। बाबा साहब ने लिखा। और नीतीश जी और लालू जी दो पाटन के बीच में साबित बचाने को यह दुइये बायन खाई लौकर। आप बताओ, 75-76 साल की आजादी में एक भी रजवार, राजधोक, राजवंशी, राजभर, भर, नाई, गुण, पाल, प्रजापति, आप बताओ एमएलए हुआ? बोलो एमएलए हुआ? नहीं। ये खाली हमने वोट देवे का मशीन बनल है। कहा हमने वोट देवे का मशीन है? घबरा मत। ये ओम प्रकाश राजभर ऐसा हम बिहार ना आइला। हम धीरे 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 उस मुकाम पर आपको पहुंचा दिया हूं साथियों कि 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने थोड़ी सी ताकत पैदा की है। दिल्ली तक हलचल हो गई है। नीतीश और लालू तो परेशान है ही, दिल्ली की सरकार में भी हलचल हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर पटना में क्या कर रहा है। इतनी जमात पटना में कहां से उसके पास आ गई? क्या यूपी के लोग आए हैं? वहां यूपी के लोगों को ले गया है क्या? लेकिन उनके भी लोग लगे हैं, आए हैं। कई नेता यहां घूम रहे हैं, वो पता कर रहे हैं कि यूपी वाले आए हैं कि बिहार वाले हैं। हम उनसे भी कहना चाहता हूं, घबराओ नहीं, जुगाड़ हम सही किए हैं। मन बनाया हूं 2024 में ही रजवार, राजवंशी, राजभर को दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए मैं परेशान हूं। दिल्ली की पार्लियामेंट जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा, हम वहां पहुंचाने के लिए परेशान हैं। 1 साल, एक ज्यादा नहीं, अभी आज से लेके 2 साल, आज से लेके 2 साल समय हम आपसे बार बार मांग रहा हूं। आज से लेके 2 साल का समय खाली हमको दे दो। जो आपके सन 52 से वोट देते हैं, हमारे बाप दादा, नौजवान, माता पिता, भाई बहन सन 52 से वोट देते चले आ रहे हैं। एक भी एमएलए रजवार, राजवंशी, राजभर का नहीं हुआ, प्रजापति, पाल का नहीं हुआ, पिछड़ा नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं 2025 में 10 एमएलए पैदा करके दूंगा। खाली थोड़ी सी ताकत पैदा करो। 2 साल के अंदर 10 एमएलए मैं आपको दूंगा। और वो 10 एमएलए डू और डाई वाला होगा। करो या मरो। जब सदन में वो खड़ा होगा तो वो पूछेगा कि बताओ, सरकार पे सवाल करेगा ओम प्रकाश राजभर की तरह कि एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, 2 तरह की शिक्षा बंद करो, एक समान शिक्षा लागू करो और फ्री शिक्षा लागू करो, ताकि गरीबों के भी बेटा बेटी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की तैयारी करें। ये शिक्षा लागू करो। इस तरह की लड़ाई सदन में शुरू होगी। हम यूपी से आते हैं, हम यूपी से एमएलए हैं, गाजीपुर, जहुराबाद, और 6 साल दूसरी बार है। 6 साल के ऊपर हो गया और 6 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया गरीबों के ऑपरेशन, इलाज के लिए दे चुका। 17 करोड़। डीसीएम पे लादोगे 500 वाली नोट तो नहीं हटेगी। डीसीएम पे लादोगे तो 500 की 17 करोड़ नहीं हटेगा। इतना रुपया हमने उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज, ऑपरेशन के लिए दे चुका। आप आए हुए लोगों, आप बताओ, आपने भी एमएलए पैदा किया है, आपने भी वोट दिया है एमएलए, चाहे लालू जी को, चाहे नीतीश को, चाहे कांग्रेस, दुनिया को दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ, किसी गरीब के इलाज, ऑपरेशन के लिए किसी विधायक ने 10-20 हजार रुपया दिया? बोलो दिया? दोनों हाथ उठाओ जो लोग जानते हैं कि नहीं दिया है। नहीं दिया है। हम यही कानून चाहते हैं। अगर यूपी में ओम प्रकाश राजभर गरीबों के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपया दे सकता है, तो हम बिहार में 2025 में 10 एमएलए पैदा करके हमारा नेता कानून बनाएगा कि कोई भी गरीब
किसी जाति धर्म का हो, उसका इलाज ऑपरेशन कराना होगा, सरकार पैसा देगी और गरीब का इलाज फ्री होगा। ये कानून, आप बताओ कितने लोग ये कानून बनवाना चाहते हो? बनवाना चाहते हो? तीसरी चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप देखो दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ बा, पंजाब में माफ बा, अब बिहार के लोगों अच्छा के बिजली के बिल से परेशान होता ही हाथ उठावा, बहुत परेशान है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया, हमको आपको पावर दिया। वो पावर क्या है? वोट। इसी वोट के दम पे आप चाहो अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य आप ले सकते हो और घरेलू बिजली का बिल भी इसी वोट से माफ कर सकते हो। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको पावर दिया। इसी वोट के दम पे हम बिहार में अपनी सरकार 36% अति पिछड़ों की आबादी है, अति पिछड़े समाज के लोगों, आप खाली इकट्ठा हो जाओ, तमाम वंचित शोषित समाज के लोग तेरे पीछे खड़ा होकर के हम लालू और नीतीश को भी ललकारते हैं कि अगर दम है सामाजिक न्याय में तेरे, तो अति पिछड़ा को 1 महीने के अंदर अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि सामाजिक न्याय में तेरे दम है। बात करोगे सामाजिक न्याय, इस सामाजिक न्याय नीतीश जी का और लालू जी का झूठ का पुलिंदा है। ये झूठ बोलते हैं 27% आबादी नीतीश का, लालू का, और 36% आबादी सर्वाधिक पिछड़ा का, जौने में रजवार, राजवंशी, राजधोप, भार, बिहार, आरक, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार ई आवत बा, एकर गिनती ना बा। 36% हो। लालू जी, तेजस्वी जी बहुत उछड़त हुआ, मुख्यमंत्री बने बदे बहुत उछड़त हुआ तू लोग, यही बदे हम आयल है। अगर दम है तेरे सामाजिक न्याय में, तो ये राजवंशी, रजवार, राजभर, राजधोप, प्रजापति, पाल किसी एक पिछड़े के बेटा को मुख्यमंत्री बना दो, तब तो मैं मानूंगा कि तेरे पास सामाजिक न्याय की बात सही है, नहीं तो 100% झूठा है तेरा। आप बताओ, जातिवार जनगणना बड़ा बाजा बजावत है, जातिवार जनगणना का बड़ा बाजा बजावत हुआ नीतीश जी और तेजस्वी जी। आप बताओ तेरी जनगणना हुई है का? आप बताओ तेरी गिनती हुई है? कितने लोगों की गिनती नहीं हुई? जरा हाथ उठाओ। एलआईओ के साथी यहाँ नीतीश जी को संदेश दे देना कि जो जातिवार जनगणना हुई है वो 90% गलत है। बोलो कितने लोगों को पता है कि 90% गलत है? जरा हाथ उठाओ। गलत है ना? ये रजवार, राजवंशी, राजधोप, भार बिहार का गिनतियां नहीं किया, उस गांव में गया ही नहीं। अब गांव में गए नहीं तो हमारी गिनती नहीं, तो आप हमको कैसे बजट दोगे? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी में कैसे हिस्सेदारी दोगे? राजनीति में कैसे हिस्सेदारी दोगे? हमारी गिनती इस नाते नहीं करा रहे हैं। अकेले नवादा लोकसभा में 4 लाख खाली अकेले रजवार, राजवंशी है, अकेले 4 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1-1 लाख, एक पार्लियामेंट में हम वोटर हैं। हमारी गिनती नहीं, जोड़ करके 0.66% बताया। जब हमने सब जोड़ करके देखा तो 0.66%, 1% भी नहीं है। अरे नीतीश जी, लालू जी, चुनौती देता हूं, लगभग ये 4.5% के ऊपर रजवार, राजवंशी, राजभर, राजधोप निवास करता है। पता कर लेना, पता कर लेना। नहीं आ रहा है चुनाव, लोकसभा का चुनाव आवत है ना, ऐसा हवा निकाला इनका, ऐसा हवा निकाला करे के ना हो कुछो, खाली इनके पार्टी के वोट दे बंद कर दा। मैं दावे के साथ कहता हूं साथी, उसी दिन तेरी गिनती हो जाएगी। इनको भी पता हो जाएगा कि ये लोग साथ छोड़ दिया, अब हम कहां जाएंगे, किसके दरवाजे जाएंगे। ये काम हमको आपको करना है। इसकी तैयारी हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं, आप घबराओ नहीं, आप मन बनाए रखो। और ये ओम प्रकाश राजभर और नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, बुजुर्गों, पितातुल बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो दिल्ली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो गया। हमको आपको अपने घर में, अपने गांव में, अपने पड़ोस में हमारी बहन, हमारी बेटी अगर पढ़ लिख रही है
तो उसको भी राजनीति में ले आओ। 5 साल के बाद 100 में 33 एमएलए, 100 में 33 सांसद महिला होगी, उसमें हम पिछड़ न जाएं, इसके लिए पहले से तैयारी बना करके रखो। आप और हम सब लोग मिलकर के इसकी तैयारी बना के रखें। और ये बिहार की धरती पर आप बताओ, हमारा आपका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने लोगों का शोषण हो रहा है? जरा हाथ उठाओ। शोषण हो रहा है ना? लेकिन हमारे आपके बीच से कुछ साथियों को, नीतीश जी और लालू जी, हमारे आपके बीच से कुछ साथियों को लालू जी और नीतीश जी, ये बेचारे उनको पकड़े हैं। अब पकड़ के कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के मीटिंग में मत जाना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि का गड़बड़ होगा साहेब? अरे कहें वो ऐसा मंत्र पढ़ावता कि तोहू लोग छोड़ के भाग जाबे भाई। तो वो पूछला कि कवन मंत्र बा? अरे कहूँ हिस्सा मांगता। तो उनके संघे वाले कहते कि तब कवन बुरा करत हो, अगर हिस्सा मांगत हो तो तोहू सरकार में हुआ, रजवा राजवंशी राजभर के हिस्सा काहे नहीं देत हुआ? हम हुआ बुधर जाते ला तोहरे वोली ना रहा। तो वो काम करत हुआ हम हने कहते, वो लोग काम हमने का फनले बाइन, हमने का मकसद देता नहीं बा ये देश में हमने हई तो हमनों के हिस्सा मिले के बोला चाहिए कि न चाहिए? चाहिए। हम लोग चाहते ही कि जब बिहार के लोग, यूपी के लोग, पूरे देश के बड़े बड़े कल कारखाने, छोटे छोटे कल कारखाने यूपी और बिहार के लोग चलाकर उद्योगपतियों का कारखाना चला सकते हैं, तो हम छोटे छोटे लोग मिलकर के हम प्रदेश में, बिहार में सरकार भी बना करके चला सकते हैं। वो कुवत हमारे आपके पास है, वो ताकत हमारे आपके पास है। सिर्फ साथी आपको बता दूं, ये जो झंडा आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में झंडा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस झंडे को ले जाकर अपने मड़ई पर, अपने मकान पर, अपने पेड़ पर टांग देना। जानते हो इसको टांगोगे तो क्या होगा? तेरी गिनती शुरू होगी। झंडा देखते ही लोग समझ जाएंगे कि राजवंशी रजवार लोग आ गए, भैया झंडा टांग लिए। बोलो सही है कि नहीं सही है? अपने अपने मड़ई हमारे पास हो, हम मड़ई पर टांगेंगे। हमारे पास अगर एक कमरा है तो हम अपने कमरे पर टांगेंगे। दरवाजे पर अगर नीम का, जामुन का, गूलर का कोई पेड़ है, हम उस पे भी टांग करके अपनी पहचान स्वतः बताएंगे। हम नीतीश और लालू के भरोसे नहीं रहेंगे, अपनी गिनती हम खुद कराएंगे। और आने वाले दिनों में तैयार रहना साथी, आने वाले दिनों में तैयार रहना। हम धीरे 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 इस गांधी मैदान पटना जो चर्चा है, यूपी के लोग हमसे पूछते हैं, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि बिहार में क्या है। हम कहा एक दिन ले चलूंगा, जब आप चलोगे तब आपको समझ में आएगा कि बिहार में वही हालत है जो वहां बसपा और सपा, मुलायम सिंह और मायावती जी ने मिलकर के जो यूपी का हाल किया था, वही हाल बिहार में लालू और नीतीश ने मिलकर के किया है, बर्बादी की कगार पर डाल दिया है। ये दोनों लोग किए हैं। बताओ सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही है। तो बताओ आज यहाँ आए हो तो आने में तो थोड़ी दिक्कत हुई होगी, बहुत हुई है ना? आप बताओ, गन्ना से रस निकालते हो, गन्ना से रस निकालते हो या कोल्हू से निकालो, तो बोलो मेहनत लगती है कि नहीं? जो गन्ना होता है उसमें रस होता है और उस रस से गुड़ और चीनी बनती है ना? और उस गन्ने से रस निकालने में चाहे कोल्हू में पेरो तो मेहनत लगती है। अगर खुद पेरना चाहो, खुद पेरो। अगर गन्ना को चूसना चाहो तो बताओ ताकत लगती है कि नहीं लगती है? कितने लोगों को पता है कि गन्ना चूसने से ताकत लगती है? जब ताकत लगती है गन्ना चूसने से, अगर खुद चूसते हो तो बताओ तेरा पेट भरता है कि नहीं भरता है? जोर से बोलो, भरता है। और एक कई बार चूसने से तो नहीं होता है। पूरा का पूरा कई गुल्ला, क्या कहते हो इधर, मतलब पूरा का पूरा गन्ना चूसते हो तब जाके पेट भरता है। उसी तरह उसको कोल्हू में लगाते हो, पेरते हो तो एक आध बाल्टी पेरते हो तो कई गिलास पी जाते हो, है ना? उसी तरह ये राजनीति है। ये मत सोचना कि एक बार में सब कुछ मिल जाएगा। करते रहो संघर्ष यारों, पैगाम बदलने वाला है। ये नोट कर लेना, ये ओम प्रकाश राजभर आपसे इस नाते कह रहा हूं।
कि विरोधी कहेगा कि गैल हला तो का मिलल। जब वो पूछा कि का मिलल तो उसे कह दिया जय सुहेल देव। का कहबा? वो पूछी का बोलत हुआ तो कह दिया राजपाट बोलता। का बोलता? राजपाट बोलता। कहे जय सुहेल देव बोलले मिली तो उनसे कह दिया कि तही बताओ कैसे मिली, तही बताओ कैसे मिली। और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी तालाब में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक दो, एक तरंग उठती है और वो तरंग तब तक नहीं समाप्त होती है जब तक साथी वो किनारे न लग जाए। उसी तरह बिहार रूपी तालाब में भारतीय समाज पार्टी रूपी कंकड़ को फेंका हूं और पूरा हलचल तैयार है। पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में क्यों आता है। आज अभी अरविंद जी बता रहे थे सरकार ने डाक बंगला नहीं दिया। बारे सरकार डाक बंगला मत दो, डाक बंगला नहीं दोगे तो ओम प्रकाश राजभर तेरे भरोसे नहीं। वो कुबत है ओम प्रकाश राजभर के यहाँ लाखों लोग चाहने वाले पैदा हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर को किसी के भी जगह रह करके इस आंदोलन को हम चलाने की तैयारी करता रहूंगा। और नीतीश जी, लालू जी, तेरे रोकने से ओम प्रकाश रुकेगा नहीं। और ये सोच रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर डर जाएंगे हमसे कोटी हटा देंगे तो, अरे तेरी सिक्योरिटी अपने पास रखो, मेरी सिक्योरिटी नौजवानों। मैं आपसे कहता हूं, देखो एक बात बता रहा हूं, अर्जुन का पेड़ कितने लोग नौजवान देखे हो? जरा हाथ उठाओ, देखे हो ना? अर्जुन के पेड़ में पतला पतला डार निकलती है जिसको वन विभाग के लोग काटते हैं, और उसी में से 2 फुट का डंडा निकाल लो, हल्दी प्याज पीस के उसी में पोत लो। आप देखो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के जवान इधर चंदौली से आए हैं, जरा जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। और चंदौली के नौजवानों, जरा अपना आरएसएस के लोगों जरा डंडा ऊपर करो अपना। तो जो चंदौली के आरएसएस के लोग हैं, अलग अलग ड्यूटी लगी है, अलग अलग ड्यूटी लगी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, आप चलो, और कहीं भी आप आए हो, आपके आने में कहीं किसी ट्रेन में कहीं कोई दिक्कत, बोलो कहीं कोई बोला? नहीं बोला। घूमना चाहो पटना घूम लो, फ्री है। 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री कराया हूं, 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री है। घूमना हो घूमो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, अपने बाप को बाप कहना सीखो, दूसरे के बाप को बाप नहीं। जिन लोगों ने अंग्रेजों को लड़ करके देश से भगाया, आज उनकी कदर नहीं। चाहे राष्ट्रवीर हमारे एतवा रजवार हो, चाहे कारू रजवार हो, चाहे जवाही रजवार हो, आज उनकी गिनती नहीं। घबराओ नहीं, 2 साल के अंदर इसी बिहार में अलग अलग जिले में इनकी भव्य मूर्ति ओम प्रकाश राजभर लगवा करके इतिहास को उजागर करेगा। देखते जाना, मैं करूंगा। अगर तेरी सरकार नीतीश जी, तेरी सरकार तेजस्वी जी चला रहे हो और हम लोगों को जानते नहीं हो, तुम सोचते हो कि ओम प्रकाश राजभर, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस नाते साथियों, अपना इतिहास उजागर करने के लिए 2 साल का इंतजार करो। 2 साल के अंदर मैं आपको वो ताकत दूंगा जो आजादी के 76 साल में किसी दल ने नहीं दिया है। वो ताकत हम आपको देने का काम करेंगे। और कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, पीला गमछा, जैसा कि साथियों ने बताया, आज ट्रेन में जाओ, पीला गमछा देखने के बाद दूसरे दल के लोग समझ जाते हैं कि भाई खतरनाक नेता का आदमी भाई, बोलो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि नेता बहुत खतरनाक बा, ये हिस्सा मांगला, ये लड़ाई सबका लड़त हो, यही वजह लोग परेशान हो। तो हम आपसे कहत हिला कि भाई देखा, जे जहां बैठल है वही खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हुआ था, जो जहां बैठा है सब लोग खड़ा हो जाइए और हमारे साथ हाथ उठाइए। जैसे हम हाथ उठाएं वैसे हाथ उठाइए। हम बोलेंगे, समझ लीजिए, हम बोलेंगे। हमने बिहार में सर्वे किया, हमारे लोगों ने बताया कि जो सरकारी जमीन है उस पे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, और जो गरीब कमजोर जब बसने के लिए जमीन नहीं, और सरकार उद्योगपतियों को जमीन खरीद के देती है,
तो ओम प्रकाश राजभर का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, ताव से नारा लगाइए हाथ उठा के, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है। वो जमीन हमारी है। हम चाहते हैं कि सरकार बनाकर 5-5 डिसमिल जमीन जो गरीब के पास नहीं है उसको बसने के लिए जो सरकारी बंजर जीएस की जमीनें हैं कृषि आवंटन के करके गरीबों को खेती करने के लिए बांट दिया जाए। इस तरह का कानून हम बिहार में बनाना चाहते हैं। बताओ ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा ना? तो शेष बात नौजवानों, हम आपके बीच में बराबर जिस भी जिले में जहां भी चाहोगे हम आपके बीच में आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक बिहार की धरती पर 10 एमएलए रजवार, राजवंशी, राजभर, प्रजापति पाल, नाई, गुण, कुम्हार, लोहार को नहीं बना देंगे, तब तक ओम प्रकाश राजभर बिहार को छोड़ने वाला नहीं है। मन बना करके निकला हूं और बिहार की धरती पर आज नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए भागलपुर से हमारे साथी आए हैं वीरेंद्र राजभर जी, इनके यहाँ लोग बहेलिया कहते हैं राजभर। अब सोच लीजिए ये जौने हमने के बना देते बाते तौने। अब कहानी बात के बाद टाइम बा, ट्रेन का भी जाए के बा, अब टाइम भी हो गई बा, है ना? तो फिर एक नारा लग जा हमने का, हम बोलेंगे जय सुहेल देव, तो आप लोग बोलेंगे जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सुहेल देव, खुदा हाफिज।